गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 4 अक्टूबर के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ PYQs देखेंगे। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन पार्लियामेंट वाज गिवन बाय विच कंट्री। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सॉवरन पार्लियामेंट का, संप्रभु संसद का, ये इंग्लैंड से लिया गया कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल डील्स विद DPSP। तो सब लोगों को याद होगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 ये डील करते हैं DPSP के साथ में। टेन्योर ऑफ कैग ऑफ इंडिया, कैग का टेन्योर होता है 6 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जो हुआ था उसके बाद बांग्लादेश को, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 में उसको बांग्लादेश के रूप में डिक्लेयर किया गया था और इंडिपेंडेंस उसकी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपियम वॉर वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ओपियम वॉर रिलेटेड है चाइना से और ये ब्रिटेन और चाइना के बीच ये ओपियम वॉर हुआ था। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। तो ये होता है कॉलिकोट्राइटम फेल्कटम के कारण। ठीक है, तो ये आंसर्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आराम से पढ़िएगा बाद में। क्वेश्चंस पर आते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को होता है। ये सितंबर का यहाँ पर है क्योंकि मुझे दिखाई दिया और ये छूट गया था, सितंबर में हम कवर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट रोल दैट ट्रांसलेशन प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड सेलिब्रेट आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। थीम इस बार की रखी गई है ट्रांसलेशन अनवील्स द मेनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। तो 1 अक्टूबर होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है। इसी दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया जो कि यूजुअली फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को होता है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे होता है और 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 2023। कल हमने देखा था मेडिसिन में नोबेल प्राइज़, अभी यहाँ पर फिजिक्स में भी मिल चुका है और ये ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर होगा। पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, NAL ह्यूलियर, इन तीनों को मिलकर मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। अब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो पियरे फ्रांस से हैं, फ्रेंक हैं हंगरी से और एनी हैं फ्रांस से। और क्यों मिला है इनको? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। अच्छा, ये मैंने रीड तो कर दिया सारा, लेकिन इसका मतलब क्या है, किस लिए मिला है एक्चुअली इनको? तो सिंपल सा अगर हम समझें ना, तो लाइट की जो रे होती है ना, लाइट की पल्सेस होती हैं, उनको इतनी छोटी मात्रा में जनरेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था इन तीनों ने, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके अंदर जाके उनके अंदर की प्रक्रियाओं को देखने में वो हेल्प करे। जब कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो वो कहाँ से शुरुआत होती है? एटम से ही शुरुआत होती है उसकी। तो उस एटम के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, इतनी छोटी लाइट की उन्होंने पल्सेस रेडी की जो वहाँ पर जाके एटो सेकेंड में पता कर सके कि एटम के अंदर प्रोसेस क्या चल रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स में। समझ में आई चीज़? यही बस बेसिकली इनकी स्टडी थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और NAL ह्यूलियर ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, 5th लेडी हैं फ्रांस से जिनको ये मिला है नोबेल प्राइज़। ठीक है, फिज़िक्स में। यहाँ पर केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल प्राइज़ हम देखें तो कैरोलिन R बर्टोजी US से हैं, इनको मिला था। मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के, इनको मिला। और K बेरी शार्पलेस US, इनको मिला। किस लिए मिला? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। और 2021 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो नोबेल प्राइज़ जो है इसकी यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं मलाला यूसुफज़ई, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। इन्हें 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और अगर बात करें ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन है, तो उनकी रिसेंटली ही डेथ हो गई है। जॉन बी गुडनफ USA से बिलोंग करते थे। 2019 में केमिस्ट्री का इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 97 ईयर्स ऑफ एज में। और ये फैक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, पीस प्राइज़ दिया जाता है ओस्लो में, और बाकी जितने भी प्राइज़ हैं केमिस्ट
केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड? ये रिकॉर्ड बनाया है लद्दाख ने। कितने एल्टीट्यूड पर? तो 19,024 फीट पर यहाँ पर फैशन शो एक किया गया, उमलिंग ला फैशन रन इन ईस्टर्न लद्दाख, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाई एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड का। इस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस ने इन कोलैबोरेशन विद द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। अब लद्दाख बहुत न्यूज़ में रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। पहली है, BRO ने वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल शिंकुला पास पर बनाया है, जो हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर यायासो लेक है लद्दाख में, और लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी ये बना है। इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ये चीफ जस्टिस बने हैं ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के। इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसको पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में इस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लेह में सेलिब्रेट हुआ, नुब्रा वैली में। और रीवा स्कीम लद्दाख की है, ताकि लद्दाखी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके फॉर अवेलिंग कोचिंग फैसिलिटी। भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट इज़ लॉन्च्ड बाय होम? इसको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नई दिल्ली में इसको किया गया है लॉन्च। एम क्या है? टेक्नोलॉजिकली एनरिच्ड फ्यूचर फॉर भारतीय लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस बैंकॉक थाईलैंड में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये नादी फिजी में हुई। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुई। सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में। 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में। और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन डेनमार्क में हुई थी। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? तो इंडिया और अर्जेंटीना के द्वारा मिलकर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसमें ओल्ड एज सर्वाइवर्स पेंशन एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पेंशन फॉर एम्प्लॉयड पर्सन्स एज वेल एज टू लेजिस्लेशन इन अर्जेंटीना कंसर्निंग कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी स्कीम्स हमारे यहाँ पर हैं, जो भी काम चल रहे हैं, उनको लेकर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें आगे इसको और बेहतर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस गॉट नॉमिनेटेड एज बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन बुसान फिल्म फेस्टिवल? ये हैं करिश्मा तन्ना, बिग बॉस सीजन 8 में आई थिंक। उसके बाद से इनको पॉपुलैरिटी मिली थी, और अभी इनके द्वारा एक फ़िल्म की गई है स्कूप, जिसके लिए इन्हें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। ये स्कूप जो है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि एक ड्रामा है हंसल मेहता के द्वारा क्रिएट किया गया है और एक बुक के ऊपर है ये। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये एक बुक से लिए गए हैं। बुक कौन सी है? बिहाइंड बार्स इन बायकुला माई डेज इन प्रिजन, और जिग्ना वोरा की ये बुक है। तो हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बुक का नाम और इसके ऑथर का नाम। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा स्कूप के लिए करिश्मा तन्ना को बेस्ट लीड एक्ट्रेस के तौर पे किया गया है नॉमिनेट। हर घर सोलर कैंपेन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी? विल बी लॉन्च इन विच सिटी? इनमें से कोई एक ही कर लीजिए, दोनों ही ठीक ही रहेंगे। लखनऊ और वाराणसी, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा हर घर सोलर कैंपेन को। उत्तर प्रदेश का है ये, 1 महीने का कैंपेन है, 1 महीने तक चलने वाला है, और रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को प्रमोट करने के लिए थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफ टॉप इस कैंपेन को चलाया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट की सोलर पॉलिसी 2022 है, जिसके आधार पर एम है गवर्नमेंट का टू जनरेट 6000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर थ्रू रूफ टॉप्स। ठीक है, एन इवेंट कॉल्ड श्रमदान वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसको MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और गार्बेज फ्री इंडिया का जो विजन है MSME मिनिस्ट्री का, उसके तहत ही इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है श्रमदान। ठीक है,
विच टीम वन द सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023? इंडिया जीती है ये चैंपियनशिप, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप हुई। चैंपियन इंडिया, रनर अप पाकिस्तान, और इसका फाइनल नेपाल काठमांडू में खेला गया। यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को रिवाइज कर लेते हैं हम, और चैंपियन कौन कौन रहे हैं उसमें। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र जीता। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र। IPL 2022 गुजरात टाइटंस। 2023 का कौन जीता है? CSK। दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग जयपुर पिंक पैंथर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में देखें तो नोवाक जोकोविच और एरिना सबेलेंका जीते हैं। विच कंट्रीज करेंसी इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट इन द वर्ल्ड? तो ये रही है अफगानिस्तान की करेंसी, और आपने कुछ मीम्स भी देखे होंगे। तो इंडियन रुपी के लगभग बराबर आ गई है अफगानिस्तानी करेंसी। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि ये जो है वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट रही है सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अफगानिस्तान। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नेपाल, मॉरिशस, मालदीव्स या फिर इंडोनेशिया। इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।